हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, ठीक, यानी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं टॉपिक सिंटैक्स से नाउन एक्सरसाइज 4A के बारे में, ठीक, यानी कि आज हम लोग बातचीत करेंगे एक्सरसाइज 4A। एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि इससे पहले हम लोग जो है वो नरेशन के जितनी भी एक्सरसाइज थी सबको सॉल्व कर चुके हैं और अभी हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है सिंटैक्स, और सिंटैक्स में हम लोग आर्टिकल की एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं नाउन के बारे में, ठीक, और नाउन की एक्सरसाइज नंबर है आज हमारे पास में 4A, ठीक है। इससे पहले हम लोग सारी की सारी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। अच्छा, एक बात हम आप लोगों को और बता दें क्या, कि अगर आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ठीक, तो हमारे ही चैनल पर केमिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाई जा रही है, एकदम से इजी लैंग्वेज में, समझिए ध्यान से, ठीक। तो आप लोग जा करके प्लीज़ वहाँ पर केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक, तो वहाँ पर आप जा करके अच्छे तरीके से केमिस्ट्री के लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप सब लोग जा करके केमिस्ट्री के लेक्चर भी अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में साझा भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करके अपने दोस्तों की भी मदद कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, ठीक, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियो अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, ठीक, क्योंकि अगर चीज़ें समय पर मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, कह रहा है द न्यूज़ आर करेक्ट। ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ, द न्यूज़ आर करेक्ट, ठीक। अभी हम आप लोगों को कुछ नाम बता रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था एक वर्ड पोएट्री, ठीक, समझना केवल मन से, ध्यान से, सब कुछ आसान लगेगा, ठीक। आपका पोएट्री शब्द हो जाए। एक वर्ड होता है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक इंफॉर्मेशन होता है। एक वर्ड होता है फर्नीचर, ठीक। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, ठीक। हाँ, तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये सब कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक। ये समझिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ न्यूज़, ठीक, तो ये भी कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, ठीक। अब जितने जितने नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, अभी आगे मिलते रहेंगे क्वेश्चन, हम आप लोगों को और अच्छी तरीके से इनके बारे में सिखाते रहेंगे, ठीक। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से याद ही कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको पोएट्री मिल गया, ठीक, इन्फॉर्मेशन मिल गया, फर्नीचर मिल गया, न्यूज़ मिल गया, ठीक। इस तरीके के जितने भी वर्ड होते हैं, ठीक, जैसे एडवाइस हो गया, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ठीक, ये सब के सब कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। और आपको एक चीज़ समझ में आती है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा आप याद रखना कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक। ये बात आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक। और अगर जो सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब क्या सारी की सारी चीज़ें सिंगुलर ही लगानी है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप ध्यान से कि यहाँ पर वर्ब भी आपको कैसी लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, क्लियर। तो ये ध्यान में रखना, आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं, आसान से, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है तो आपको एक चीज़ समझ में आती है क्या, कि यहाँ पर जो आपको आर दिख रहा है, ठीक, इस आर की जगह पे आपको आर नहीं करना है, क्या कर देना है, इज कर देना है, ठीक। तो क्या बन जाएगा, द न्यूज़ इज करेक्ट, क्लियर। तो इस तरीके से ध्यान रखना। आगे आगे देखिए हम लोग, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, कह रहा आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, ठीक। अब सोचिए जरा ध्यान से, कह रहा है कि मैं अच्छे मार्क नहीं प्राप्त कर सका इंग्लिश में। तो मार्क प्राप्त करते हो क्या, बोलो, सोचो जरा ध्यान से, ठीक। तो क्या बोलते हो, मार्क क्या मतलब, क्या एक दो मार्क चाहिए क्या, नहीं, ठीक। क्या होता है, हमेशा मार्क्स होता है, ठीक। अब क्योंकि आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो कितने नंबर से, 100 नंबर से आना है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब इस 100 नंबर में आपको मार्क चाहिए क्या, एक दो मार्क लेके आपका भला हो जाएगा क्या, कुछ नहीं, ठीक। आपको चाहिए 95 प्लस, समझ में आ रहा। तो ये मार्क नहीं, क्या होगा, मार्क्स होगा, समझ में आ रहा है आपको। तो ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर मार्क नहीं करना, क्या कर देना, मार्क्स कर देना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो क्या बोलोगे, मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, अगर आपने 90 प्लस का सपना बना रखा है ना, चाहे वो केमिस्ट्री हो या इंग्लिश हो, ठीक, मैं गारंटी लेता हूँ आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जितने भी लेक्चर मैं आपको यहाँ पर अपलोड करके दे रहा हूँ ना, उतने लेक्चर को अच्छे से अटेंड करते रहिए और सीखते रहिए दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूँ आपके 90 प्लस दोनों सब्जेक्ट में आसानी से करके जाओगे, समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक। तो आपको बस मेहनत करनी है और चीज़ों को सीखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इससे ये तो क्वेश्चन एयरफोर्स भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ठीक। चलिए फिलहाल देखते हैं, कह रहा है द वेजेस ऑफ सिन। यहाँ पे ध्यान रखिए, एक वर्ड लिखा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वेजेस, ठीक। कह रहा है द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए पहले ध्यान से, ठीक। वेजेस जो वर्ड होता है इसका यूज अपन दो तरीके से करते हैं, ठीक। अब दो तरीके से करने का मतलब क्या है, कि इसका यूज आप सिंगुलर नाउन की तरह भी कर सकते हैं और प्लूरल नाउन की तरह भी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, वैसे तो हिंदी में मतलब इसका याद कर लो, इसका मतलब होता है कमाई,
कैसा होता है, कमाई होता है। ठीक, ये बात समझिए जरा ध्यान से। अब अगर कमाई आपकी कैसी है, अनकाउंटेबल है, समझना ध्यान से, कैसी है, अनकाउंटेबल मतलब आप उसको गिन नहीं सकते हो, तो फिर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो अनकाउंटेबल होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा, सीधी बात है। ठीक, अच्छा अगर आपकी कमाई जो है वो कैसी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, कैसी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक, तो फिर आपको ध्यान रखना ये प्लूरल होगा, और अगर प्लूरल होगा तो फिर आप आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको प्लूरल वर्ब लगा सकते हो। क्लियर, तो ये ध्यान में रखना। अब ये का मतलब हो गया। अब एक बार और समझिए जरा ध्यान से। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा क्या कि द वेजेस ऑफ सिन, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है द वेजेस ऑफ सिन। अब सिन का मतलब होता है पाप, क्या होता है, पाप। ठीक, अब पाप की कमाई कैसी होगी बताइए जरा, अनकाउंटेबल होगी या प्लूरल काउंटेबल होगी, सोचो जरा ध्यान से। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो पाप की कमाई होती है वो होती है कैसी, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना अनकाउंटेबल। ठीक, जो पाप की कमाई होती है वो कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखनी है। अब जो अनकाउंटेबल है वो हमेशा ध्यान रखना कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और वर्ब भी कैसी लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे आपका आर लिखा, आर की जगह आप क्या करेंगे, इज करेंगे। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन समझ लो, जैसे यहाँ पर प्लूरल कैसे हो जाएगा। ठीक, तो बोल देता क्या कि माई वेजेस, समझना ध्यान से, मैं क्या कह देता, माई वेजेस। ठीक, और फिर मैं यहाँ पे लगा दूं ब्लैंक, समझिए ध्यान से। ठीक, माई वेजेस ब्लैंक 500 पर डे। ठीक, ऐसे मैंने लिख दिया 500 पर डे। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक, क्या कि माई वेजेस आर 500 रुपीज़ पर डे। ठीक, अब यहाँ पर कमाई कैसी हो गई, प्लूरल काउंटेबल हो गई। ठीक, अब अगर प्लूरल काउंटेबल हो गई तो फिर हमेशा ध्यान रखना वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ठीक, आई होप आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है शीप्स। ठीक, अब मैं आपको 3 वर्ड बताता हूँ। ठीक, तीनों को अच्छे से दिमाग में उठा लीजिए। एक होता है आपका शीप, ठीक, और एक होता है डियर, ठीक, और एक होता है स्वाइन। अब इन तीनों वर्ड को आप अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिए। ठीक, ये तीनों के तीनों वर्ड जो आपको दिख रहे हैं ना, इनकी शकल कभी नहीं बदलती है, समझना चीज़ों को। ठीक, इनकी शकल कभी नहीं बदलेगी, जिस शकल में ये दिख रहे हैं उसी शकल में होंगे सेम, समझना इस बात को। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि चाहे इनको आप सिंगुलर नाउन की तरह यूज कर लो, कोई बुरा नहीं मानते, और चाहे इनको आप कैसे प्लूरल नाउन की तरह यूज कर लो, कोई बुरा नहीं मानते। ये चीज़ समझिए जरा ध्यान से। ठीक, मतलब चाहे सिंगुलर की तरह यूज करो, चाहे प्लूरल की तरह यूज करो, इन लोगों को आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इनकी शकल कभी नहीं बदलेगी, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। ठीक, तो बस इतना ध्यान में रखना और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक, जैसे मतलब क्या है कि ना तो इनका कभी इनमें मतलब यस या यस आप नहीं लगा सकते, बस सीधी बात है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 शीप्स। एक सेकेंड जरा रुकिए। ठीक है, कह रहा है क्या, 10 शीप्स। ठीक, अब 10 शीप्स का मतलब समझ में आ रहा है। ठीक, अब ये 10 कैसा हो गया, प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पर आप शीप्स कर दिया इसीलिए। ठीक, तो शीप्स नहीं होता, केवल शीप रहेगा। अब वर्ब एकदम से सही लगी हुई क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द हाउस इज अंडर रिपेयर्स। समझना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, द हाउस इज अंडर रिपेयर्स। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है रिपेयर्स। ठीक, रिपेयर्स नहीं होता है, हमेशा याद रखना क्या होता है, रिपेयर होता है। क्या होता है, रिपेयर होता है। ठीक, एक मशीनरी होता है, मशीनरीज नहीं मिलेगा। ठीक, पोएट्री होता है, पोएट्रीज नहीं होता है। इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता। मतलब कहने का क्या है कि ये सब जो नाउन आपको दिख रहे हैं ना, ये सब कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके बाद में कभी भी यस या ईएस का यूज नहीं होता, समझ रहे हो ना चीज़ों को। ठीक, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, रिपेयर कर देना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ कह रहा है इट इज़ अ नाइस पोएट्री। फिर से देखो गलती समझो, कह रहा है इट इज़ अ नाइस पोएट्री। अब देखो यहाँ पर पोएट्री लिखा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी बताया आपको पोएट्री हो जाए, ठीक, इन्फॉर्मेशन हो जाए, फर्नीचर हो जाए, एडवाइस हो जाए, अभी रिपेयर मिला। ठीक, तो ये सब नाउन कैसे अनकाउंटेबल। अब अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो जरा सोचो, क्या आप गिन सकते हो क्या, तो बताओ। यहाँ पर आर्टिकल ए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले कोई आर्टिकल लगता नहीं है। ठीक, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ नाइस पोएट्री। क्लियर, आगे देखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है योर इन्फॉर्मेशंस। समझो, फिर से गलती कर दी। ठीक, अभी मैंने आपको बताया एक वर्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इसके लास्ट में कभी आपको यस या ईएस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब अगर ये अनकाउंटेबल है तो जो अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ में हम लोग आर का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, इज करेंगे। ठीक, तो आप बोल सकते हो कि योर इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स। ठीक, आगे देखिए जरा ध्यान से, आपको एक बीमारी का नाम दिख रहा है, क्या कह रहा है, मम्स आर डेंजरस। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2 बीमारी होती हैं। ठीक, एक तो यही होगी मम्स और एक होता है
मीजल्स। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो ये ऐसी दो बीमारी होती है। अब दोनों बीमारी के नाम याद कर लो पहले तो। ठीक, अब दोनों बीमारियों के नाम के पहले आपको एक आर्टिकल लगाना पड़ता है द, इसको भी याद कर लो। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लगा के दिया है, बट आपको अगर ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जो है आर्टिकल में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है दोनों बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, बाकी किसी बीमारी के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद में देखो, अब अगर बीमारी है तो बीमारी कैसी, कभी प्लूरल हो सकती है? जरा खुद से सोचो, बीमारी कभी प्लूरल हो सकती है क्या? तुम अपने दिमाग लगाओ जरा। बोलते ना क्या हमको 15-15, 20-20 बुखार है, क्या ऐसा बोलते हो क्या? ठीक, बुखार तो बुखार है, 15-20 कैसे हो सकता है? ठीक, तो ऐसे ये भी दो बीमारी जो है ना, बीमारी कभी प्लूरल नहीं होती, ये समझिए ध्यान। ठीक, बीमारी अकेली होती है, सिंगुलर होती है, सीधी बात है। ठीक, और सारी बीमारियां अलग अलग प्रकार की हैं। ऐसा नहीं कि बुखार है तो बोले बुखार में 15-20 बुखार चढ़ गए, ऐसा नहीं होता ना। बुखार तो बुखार हो गया। ठीक, तो ये बात आपको समझनी ध्यान से कि जितने भी बीमारियां होती हैं, ठीक, सब कैसी होती है? सिंगुलर और सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर वर्ब भी लगानी, मतलब आपको यहाँ पर इज कर देना है। ठीक, तो मम्स इज डेंजरस। क्लियर, इस तरीके ध्यान रखना। आगे देखिए ध्यान से, फिर से कह रहा है कि आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। अभी मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे ना, सीप, डियर, स्वाइन, उसी में से देखो डियर आ गया। अब ये 3 तो प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए, अब प्लूरल लगा दिया है तो गलत कर दिया, समझा? क्योंकि हमने कहा था चाहे सिंगुलर यूज करो चाहे प्लूरल यूज करो, आपको शकल नहीं बदलनी है। तो डियर की शकल क्या रहेगी? डियर ही रहेगी। समझ में आया ना? ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। कह रहा है फुल मैनी आ फ्लावर्स आर बोर्न टू ब्लश अनसीन। ठीक, अब एक वर्ड देखो ध्यान से, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ मैनी आ, इस पर फोकस करना। अभी पहले मैं और कुछ बातें बता दूं आपको। ठीक, हमारे पास में कुछ वर्ड होते हैं, एक तो मैनी होता है, सीधी बात है। ठीक, ये, और एक होता है आपके पास में आ ग्रेट मैनी। ठीक, सबको अच्छे समझते चलना है। ठीक, आ ग्रेट मैनी। ठीक, और उसके बाद में एक वर्ड होता है आ गुड मैनी। ठीक, ये 3 वर्ड याद कर लो आप। ठीक, मैनी, आ ग्रेट मैनी, आ गुड मैनी। ठीक, अब ये 3 वर्ड जो है आपके पास में, ये तीनों के तीनों समझना ध्यान से, हमेशा कैसे होंगे? तो प्लूरल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ये कैसे होंगे? तीनों के तीनों वर्ड प्लूरल होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। बट एक चीज़ यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो मैनी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ दिया उसने, आ, मैनी आ। ठीक, अब मैनी आ, अब आ कैसा होता है? एक का मतलब हो गया, ये कैसा होगा? सिंगुलर होगा। बताओ कोई कष्ट है क्या? ठीक, तो ये समझना है आपको ध्यान से। ठीक, अब अगर ये सिंगुलर है तो समझो जरा ध्यान से कि इसके बाद नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर। और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे फुल मैनी आ फ्लावर, ठीक, आर बोर्न टू ब्लश अनसीन। ठीक, तो एक चीज़ समझना ध्यान से, ये जो ऊपर वाले मैंने तीनों नाम बताए, ये सब के सब कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक, और जो नीचे वाला नाम है ये मैनी आ, और ये हमेशा ध्यान रखना कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, पहले तो फ्लावर करना है और फिर यहाँ पर आर नहीं करना है, क्या करना है? इज करना है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को समझो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम से। ठीक, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिग्री दिख रही होगी, सुपरलेटिव डिग्री। ग्रेटेस्ट शब्द लिखा कि नहीं लिखा? ठीक, आपको पीछे बताया जा चुका है क्या कि अगर आपके पास में डिग्री कैसी है? कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, तो आपको बताएगा जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो 2 लोगों के लिए होती है, मतलब 2 लोगों के लिए, 2 चीज़ों के लिए, 2 स्थानों के लिए। ठीक, ऐसे तो उनके बीच में तुलना करानी होती है तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री लगा लेते हैं। ठीक, बट जहाँ कहीं भी अगर आपको दिखती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा होती है मोर देन 2। क्या होती है? मोर देन 2, मतलब 2 से हमेशा ज़्यादा की बातें करेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पोएट, तो बताओ अकेला हो सकता है क्या? एक में ही सबसे अच्छा कैसे कोई इंसान हो सकता है? बोलते हो ना क्या 15-20 लोगों में तुम सबसे अच्छे हो, ये बात तो ठीक समझ में आती है, बट कोई कहते कि तुम अकेले में तुम सबसे अच्छे हो, ये कैसे मान सकते हो आप? सोचो जरा ध्यान से। ठीक, तो वही बात हो गई ना कि कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, पोएट नहीं पोएट्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के बहुत सारे कवियों में से एक थे। समझ आएगा? ठीक, बहुत सारे कवियों में से एक थे, तो वो बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर पोएट नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? पोएट्स करना पड़ेगा। ठीक, तब जाकर के आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे समझना आपको पोएट्स कर देना, यानी बन जाएगा कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड, उन्हीं में से एक वर्ड आ गया आपका पोएट्री। तो जरा सोचो कि पोएट्री कैसा नाउन हो गया? बताओ। अनकाउंटेबल नाउन, अभी बताया मैंने, पोएट्री हो, इन्फॉर्मेशन हो, फर्नीचर हो, समझ में आ रहा है, एडवाइस हो, ये सारे के सारे नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल हो। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये ध्यान रखना हमेशा, उनके लास्ट में कभी भी यस या ईएस का यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सब के सब पहले से ही कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये बात अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक, अब अगर सिंगुलर हैं तो तुम्हें क्या लगता है? वर्ब प्लूरल लगेगी क्या? सोचो जरा ध्यान से, वर्ब भी तो कैसी लगेगी? सिंगुलर, यानी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आर की जगह पे इज करना है, और सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? पोएट्री करेंगे, ना कि पोएट्रीज होगा। ठीक, इस तरीके से आपको पोएट्री कर देना है। क्लियर? चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सम।
दिख रहा नहीं दिख रहा, कह रहा सम थीफ हैज एंटर्ड माय हाउस, मतलब कुछ चोर जो है वो हमारे घर में प्रवेश करे। ठीक, अच्छा देखो इसमें समझिए ध्यान से, अब जो हमारे पास में सम वर्ड है, ठीक, इसकी भी कुछ कंडीशन है। अब वो दोनों कंडीशन समझिए जरा ध्यान से। ठीक, ऐसे एक तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि सम के बाद क्या लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर, पहली बात तो ये ध्यान रखना, जैसे आप बोलते हो ना कि बोतल में थोड़ा पानी है तो देयर इज सम वाटर, क्या बोलते हैं, देयर इज सम वाटर इन दी बोतल। ठीक, तो आपको ये बात समझनी है ना कि सम का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर सकते हो, जैसे सम वाटर हो गया, समझ आ रहा है ना, क्या बोल दोगे, सम वाटर बोल दिया आपने, तो वाटर कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल, तो सम के बाद कैसा नाउन आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। क्लियर, पहली बात तो ये होगी। दूसरा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल। अच्छा मैंने ये दो बातें आपको बताई, क्यों बताई, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर गलती है, इसी में गलती है। ठीक, मतलब कहने का क्या है कि जब सम है इसके बाद कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आता। कौन सा नाउन नहीं आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी इसके साथ में नहीं आता। ठीक, नाउन कैसा आ सकता है, या तो अनकाउंटेबल होगा या होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो आई हैव सम बुक्स, तो अब बुक्स कैसा नाउन हो गया, प्लूरल और ऊपर से काउंटेबल, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो ऐसे ही तो यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है थीप, तो थीप क्या आप सोचते हो, चोर गिन नहीं पाते हो क्या आप, अब अगर गिन लेते हो तो फिर एक चीज समझना है आपको, यहाँ पर क्या थीफ नहीं करोगे, क्या करोगे, थीव्स करेंगे। क्या करेंगे, थीव्स। अब थीफ का प्लूरल क्या होता है, थीव्स होता है। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या कर, THI यहाँ पर ई और बना लीजिएगा। ठीक, EVES, ठीक, F को हटा देना और उसकी जगह पे VES जोड़ देना। ठीक, तो ये हो जाएगा थीव्स। ठीक, अब अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगता है, वर्ब सिंगुलर लगेगी क्या, यहाँ पे देखो हैज लिखा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे ना हैज आएगा, अब हैज के बदले आपको क्या करना पड़ेगा, हैव करना पड़ेगा। क्लियर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ही बॉट 3 शॉप्स। ठीक, अब यहाँ पे देखो कह रहा है ही बॉट, उसने खरीदे 3 शॉप्स। ठीक, अब ये जो शॉप्स वर्ड लिखा हुआ है ना, ये होता है अनकाउंटेबल। ठीक, और अनकाउंटेबल में अभी हमने आपसे बताया क्या कि आप कभी भी यस या यस नहीं लगा सकते हो। ठीक, अब उसके पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, अब ये 3 बड़ा हमको परेशान करेगा, क्यों, क्योंकि ये तो प्लूरल होता है और अपने बाद लेगा भी प्लूरल। ठीक, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या कि यहाँ पर आप इसको तोड़ करके बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि ही बॉट 3, अब इसको आप तोड़ सकते हो पीसेस में। किस में तोड़ सकते हो, पीसेस में तोड़ सकते हो कि ही बॉट 3 पीसेस ऑफ शॉप। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तभी आकर के आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो आप ध्यान रखना ही बॉट 3 पीसेस ऑफ शॉप। ठीक, इस तरीके से सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल। ठीक, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, मीजल लिखा हुआ। ठीक, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक तो मम्स होती है, क्या होती है, मम्स होती है। ठीक, इसको याद रख लो, और एक होती है मीजल, जिसके लास्ट में हमेशा ध्यान रखना क्या लिखा मिलेगा आपको, एस लिखा मिलेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसी 2 बीमारियों के नाम होते हैं जिनके लास्ट में क्या दिखता है आपको, एस दिखता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। देखो उसके पहले आर्टिकल भी क्या लगा रखा, दा लगा रखा। ठीक, तो आप यहाँ पर मीजल नहीं क्या कर देना, मीजल्स कर देना, यानी एस और जोड़ देना लास्ट में, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द पुअर इज अनहैप्पी। ठीक, द पुअर इज अनहैप्पी। ठीक, अब इसका क्या मतलब होगा कि द पुअर इज अनहैप्पी। ठीक, समझिए जरा ध्यान से। अच्छा कुछ हमारे पास में एडजेक्टिव होते हैं, और अगर हम उस एडजेक्टिव के पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक, तो उनके तो पूरी हालात बदल जाते हैं। ठीक, जज्बात बदल दिए बोलते नहीं, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। ठीक, ऐसे इनके भी जज्बात और हालात बदल जाते हैं। कहने का साफ मतलब है कि ये जब किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर आपने आर्टिकल द लगा दिया तो फिर वो बन जाता है प्लूरल नाउन। क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन की तरह यूज करने होने लगता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ द पुअर, अब पुअर कोई नाउन थोड़ी ना है जो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, उसको आपने जबरदस्ती बनाया है। जबरदस्ती कैसे बना दिया, आपने उसके पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगा दिया। अब जैसे ही आर्टिकल द लगेगा तो वो बन जाएगा प्लूरल नाउन, और जब वो प्लूरल नाउन बनेगा तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वो आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार 2 ही लोगों के पास में तो है, नाउन के पास और प्रोनाउन के पास में। ठीक, तो अगर आप एडजेक्टिव को नाउन बना दोगे तो फिर वो सब्जेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आपने लगा दिया उसके पहले क्या, द, और आपको पता है कि आर्टिकल आता किसके लिए है, नाउन के लिए आता है। ठीक, तो अभी ये जो है वो किसका काम करेगा, प्लूरल नाउन के तरीके। ठीक, अब यहाँ पर द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग। समझ रहे हैं, तो ठीक। अच्छा द रिच मिल जाएगा तो द रिच का मतलब क्या हो जाएगा, अमीर लोग। ठीक, अगर आपको मिल जाएगा द ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, मतलब द ब्लाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, अंधे लोग। ठीक, तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा सा क्या, कि अगर हम किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर क्या लगा दे, द लगा दे, तो वहां से उसका मतलब जो है बदल करके प्लूरल नाउन की तरह यूज होने लग जाता है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर आपको इज लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आर करेंगे। क्लियर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, फिलहाल चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िए। कह रहा माई ट्राउजर आर डर्टी, पहले तो इसको क्लियर कर दो। कह रहा माई ट्राउजर
आर डर्टी। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना। ठीक, माई ट्राउजर लिखा हुआ। ठीक, अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे आपने देखा होगा सीजर्स, समझना ध्यान से, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीखिएगा। सीजर्स मतलब होता है कैंची। ठीक, और आपको पता है कैंची कुछ इस तरीके की शक्ल में बनाई जाती है। ठीक, ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी है। ठीक, ऐसे अब यहाँ पर एक क्या लगी होती है, पेंच लगा होता है। ठीक, अब अगर आप इस पेंच को निकाल दोगे तो आपका कैंची का ये वाला पल्ला अलग हो जाएगा, समझ रहे हो ना, और ये वाला पल्ला अलग हो जाएगा, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, एक चीज ये समझ में आ गई। दूसरा देखो, स्पेक्टिकल्स होता है। क्या होता है? स्पेक्टिकल्स होता है। ठीक, आपने देखा होगा गांधी जी का चश्मा है, स्वच्छ भारत। ठीक, इसमें लिखा होता है स्वच्छ, इसमें लिखा होता है भारत। ठीक, तो अब ये स्वच्छ भारत की बात करें, अब हम कहते हैं यहाँ पे बीच से इसको तोड़ दो, समझना ध्यान से। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ लो एक बार में, गलती कभी नहीं करोगे जीवन में, समझ में आ रहा? तो ये ध्यान रखना। अब इसको बीच से तोड़ दो। ठीक, अब जैसे आपने इसको बीच से तोड़ा तो समझना जरा ध्यान से। ठीक, अब जब आप यहाँ से बीच से तोड़ दोगे तो फिर इसके भी कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए। ठीक, समझना ध्यान से। ठीक, ये क्या हो गया? सीजर्स, ये क्या हो गया? स्पेक्टिकल्स हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज और देखो, एक होता है आपने देखा होगा टंग, जो घरों में मम्मियाँ लोग यूज करती हैं खाना बनाने के समय। ठीक, ऐसे ऐसे ही तो होता है टंग। ठीक, यहाँ से बीच में जॉइंट होता है। ठीक, अब मैं कह दूं कि इसको यहाँ से तोड़ दो, क्या कर दो? इसको यहाँ से तोड़ दो। ठीक, तो ये वाला हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा अलग, क्लियर? तो इसके भी कितने पार्ट्स हो गए? दो पार्ट्स हो गए। ठीक, एक वर्ड और याद कर लो, ट्राउजर। ठीक, अब ट्राउजर पजामा तुम लोग कैसे बनाते हो? ठीक, ऐसे तो कुछ होता है ना, ज़्यादा अच्छा नहीं ड्राइंग अपनी है। ठीक, फिलहाल थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे समझना ध्यान से। ठीक, ये ऐसा, ठीक है, ऐसे, ये एक पतला हो गया, एक दुबला ज़्यादा हो गया ना, ये। ठीक, तो ये हो गया पजामा। ठीक, अब मैं कहूँ पजामे को यहाँ से बीच से फाड़ दो। ठीक, अब एक वाला इधर साइड में, एक वाला इधर साइड में। ठीक, तो अब एक चीज़ समझ रहे हो ना आपको यहाँ से, चाहे वो सीजर्स हो या स्पेक्टिकल्स हो या टंग्स हो या ट्राउजर्स हो। ठीक, ये सबके कितने कितने पार्ट्स हो गए? दो पार्ट्स में। ठीक, और एक आपको एक बात ध्यान रखनी है, केमिस्ट्री सॉरी इंग्लिश में आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या कि या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, समझ रहे हो ना, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। ठीक, अब एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल, सीधी बात होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जरा, इनके कितने कितने हिस्से हो गए? दो दो हिस्से हो गए। ठीक, अब अगर दो दो हिस्से हो गए तो सीधी बात है ना, ये मोटा मोटा दिमाग लगा लो ना, ऐसा कुछ होता नहीं फिलहाल, बट आपको ऐसे दिमाग लगाना ना कि अगर दो हिस्से में बढ़ गई कोई चीज ना, तो अब वो क्या हो जाएगी? प्लूरल। अगर प्लूरल हो जाती है तो सीधी बात है, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या कि अगर प्लूरल है तो फिर एक बात ध्यान में रखना हमेशा कि वो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल, और वो खुद भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ट्राउजर नहीं होता कभी भी, क्या होता है? ट्राउजर्स होता है। ठीक, ये ध्यान रखना हमेशा। क्यों होता है ट्राउजर्स? क्योंकि इसके हिस्से कितने होते हैं? दो, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। ठीक, तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी है। ठीक, सीजर्स नहीं होगा कभी भी, सीजर्स होगा, क्योंकि इसके भी कितने होते हैं? दो। स्पेक्टिकल नहीं होगा कभी भी, स्पेक्टिकल्स होगा, क्योंकि इसके भी हिस्से कितने होते हैं? दो। ठीक, टंग्स नहीं होगा, टंग नहीं होगा कभी भी, टंग्स होगा, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान में रखना थोड़ा सा, तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। फिलहाल चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ, ये देखो, ये कितना बिंदास क्वेश्चन है। ठीक, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ना, कह रहा अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड। ठीक, तो इसमें समझना ध्यान से, कह रहा अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड। ठीक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस पे तुम्हें पूरा फोकस करना है ध्यान से। ठीक, कैसे? देखो, एक चीज हमने बताई थी आपको लोगों को, क्या कि जो आपके पास में नॉन लिविंग चीजें होती, कौन सी? नॉन लिविंग। ठीक, नॉन लिविंग का मतलब हो गया जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। ठीक, अब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं ना, उनके साथ हम लोग कभी भी अपॉस्ट्रोफी यस का यूज नहीं करते। ठीक, चाहे वो अपॉस्ट्रोफी हो या अपॉस्ट्रोफी यस हो, इसका यूज जो है वो नॉन लिविंग के लिए नहीं होता है, सीधी बात है। ठीक, अब हम लोग अपॉस्ट्रोफी यस की जगह करते क्या है, तो आपको दो वर्ड याद रखना होता है, दो, एक तो आप ऑफ याद कर लो और एक याद कर लो अपॉस्ट्रोफी यस। ठीक, इन दोनों की शकल सेम भले ही ना हो ना, लेकिन काम दोनों का बिल्कुल सेम होता है। ठीक, क्योंकि दोनों के मीनिंग होते हैं काकी के, और दोनों अधिकार दिखाते हैं। ठीक, समझ में आया ना? तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब करें क्या? अब जुगाड़ कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है आपको। ठीक, आप यहां से स्टार्ट करना है, कैसे? इसको बना देते हैं अपन ऑफ से जोड़ करके। ठीक, तो आप बोलोगे क्या कि द कलर ऑफ, क्या बोलोगे? द कलर ऑफ अशोक। समझ? अब देखो, अशोक में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो खूब लिविंग है कि नहीं? सीधी बात है, ये तो लिविंग है कि नहीं? तो ध्यान रखना, द कलर ऑफ अशोक। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा? पेंसिल। ठीक, बस ब्लू बन गया। फिर इसके बाद क्या कर दीजिएगा? इज, और यहाँ पर रेड कर दीजिए। लो, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसे बनाना होता है ना, जिनके साथ में आप अपॉस्ट्रोफी यस का यूज नहीं कर सकते हो, तो उनके साथ में आपको क्या करना? ऑफ का यूज करना है। ठीक, देखो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? ऑफ लगा दिया। तो क्या बोलोगे? द कलर ऑफ अशोक पेंसिल इज रेड। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, कह रहा है क्या कि इज योर ठीक, इज योर सीजर्स डल। ठीक, अभी देखो कोई दिक्कत नहीं, अभी तुरंत बताया पीछे मैंने ना,
तो यहाँ पे देखो सीजर्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। सीजर्स मतलब क्या हो गया, कैंची। अभी अब ध्यान करो आप कि कैंची है कितने हिस्से में होती है, 2 हिस्से में, ठीक। तो वर्ब भी तो प्लूरल लेनी चाहिए ना, तो यहाँ पर इज नहीं लगाना, आप क्या कर देना, आर कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ध्यान से देखो, कह रहा है ही हैज ब्रोकन द, अब देखो यहाँ पर भी लिख दिया उसने चेयर्स लग। बताओ चेयर कैसी होती है, लिविंग या नॉन लिविंग, क्लियर। तो सोचो ध्यान से, ठीक। अब चेयर में मतलब निर्जीव होता है सजीव होता है, ठीक। तो समझो ना, अब चेयर कैसा होता है, निर्जीव। अब अभी हमने बताया कि जो नॉन लिविंग चीजें होती है ना उनके साथ अपोस्ट्रोफी लगता ही नहीं है। अब लगता नहीं है तो फिर करेंगे क्या, तो फिर आपको ध्यान रखना क्या लगा देना, ऑफ लगा देना, ठीक। अब ऑफ लगाओगे तो कैसे बनाओगे, तो बोलेंगे ही हैज ब्रोकन द लेग्स ऑफ द चेयर, समझ में, द लेग्स ऑफ द चेयर, ठीक। मतलब करने का क्या मतलब है कि आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, द लेग्स ऑफ द चेयर, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमसे क्या, डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल। जैसे मैंने बताया था इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ठीक, पोएट्री बताया था मैंने आपको, ठीक, मशीनरी बताया था, और ठीक है एक वर्ड और था हमारे पास में, रिपेयर, ठीक। ये सारे वर्ड कैसे थे, अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ में कभी यस या यस नहीं लगता। ऐसे ही तो यहाँ पे देखो एडवाइसेस लिखा हुआ, ठीक। तो एडवाइस भी कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल। बचपन से कितने लोग आपको ज्ञान पे लेके गए होंगे, समझे नहीं समझे, ठीक। और फालतू के ज्ञान आपको रोज मिलते होंगे, ठीक। आप स्कूल जाते होंगे तो तमाम ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको ना, जो आपको ज्ञान देते चले जाते हैं, रास्ते में मिल जाएंगे कि नहीं, बुआ ऐसे चला करो, वो करो, ये करो, ठीक। ऐसे तमाम सारे ना, तो कितने आपको ज्ञान दिए गए होंगे, ठीक। आपको याद है क्या, या कभी आपने गिन के रख पाया कि इसको नहीं यार, बचपन से लेकर मुझे अभी तक केवल 50 ज्ञान मिले हैं या 100 ज्ञान मिले हैं, ऐसा कभी समझो, कभी याद है ना, कितनी एडवाइसेस मिलती है ना, सबके सब ना, जो भी आता है सब दे के चले जाते तो रहते ना, लो बुआ ऐसे करो, नहीं रिश्तेदार आए वो दे के 4-5 चले गए ना, बड़ा दिमाग खराब करके रखते हैं सबके सब, ठीक। तो आपको ध्यान रखना कि जो एडवाइस है वो नाउन कैसा होता है, अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है आपको याद रखना अच्छी तरीके से क्या, कि उसमें कभी यस या यस का यूज नहीं होता, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना कुछ खेलों के नाम दिए गए, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा जिम्नास्टिक्स, यहाँ पे देखो जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। मैं आपको 3 खेलों के नाम बता रहा हूँ, ठीक। 3 क्या, आपको कुछ समझ लो, ऐसे समझो कि अगर आपके पास में खेल का नाम हो, किसका नाम हो, खेल का नाम हो, क्लियर। आपके पास में किसी सब्जेक्ट का नाम हो, ठीक, किसी बीमारी का नाम हो, डिसीज का नाम हो, क्या हो, किसी डिसीज का नाम हो, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो ये सब के सब होते कैसे या किसी बुक का नाम हो, समझ लो ध्यान से, क्या लिख लो, बुक लिख लो यहाँ पर, ठीक। किसी बुक का नाम हो या किसी न्यूज़पेपर का नाम हो, ठीक। मैं सब कुछ एक साथ क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक। ठीक है, अगर किसी न्यूज़पेपर का नाम हो, ठीक, तो इतने नाम आप याद रख लीजिए, ठीक। अब किसी के नाम क्या प्लूरल हो सकते हैं, बताओ। खेल का नाम बोले ना, आज मैं क्रिकेट खेल करके आया हूँ, ऐसा हो सकता है क्या, बताओ। तो आज मैं फिजिक्स से पढ़ करके आया हूँ, समझना ध्यान से, ठीक। आज मैं सिविक्स से पढ़ करके आया हूँ, ठीक। आज मैं पॉलिटिक्स से पढ़ करके आया हूँ, ठीक। तो ऐसा हो सकता है क्या, बताओ। आज हमको कालराज हो गए हैं, समझ लो ध्यान से, ठीक। या हमको आज जो है फीवर्स हो गए हैं, ठीक। ऐसा मान लोगे क्या, ठीक। या हमने कह दिया ना आज हम जो है वो ठीक इंग्लिश पढ़ करके आए हैं, समझ रहे हैं, ठीक। न्यूज़पेपर की बात करते हैं, ठीक। बोलो कि आज हम जो है वो आज पढ़ करके आए, हिंदुस्तान से पढ़ करके आए, ठीक। ऐसा होता है क्या, तो समझो ना। तो जितने भी चीजें हैं ना सबके सब कैसे होते हैं, सिंगुलर, क्लियर। ये ध्यान रखना। जैसे गेम का नाम हो जाए, क्रिकेट ही तो बोलते हो, ठीक। अब ऐसे कुछ ऐसे खेल हैं जिनमें लास्ट में आपको यस दिखेगा बट होते सिंगुलर। अब क्रिकेट का नाम, खेल का नाम कैसे प्लूरल कर सकते हो आप, समझो ना ध्यान से, ठीक। भले उसके नाम में यस जुड़ जाया करके, ठीक। जैसे आपके नाम में कोई यस जोड़ दो तो आप प्लूरल हो जाओगे क्या, सोचो जरा ध्यान से, ठीक। जैसे मान लो किसी का नाम मोहन हो, ठीक, उसको मोहन से कह दो तो क्या हो जाएगा, मोहन से, बताओ जरा, है तो अकेला ही ना। तो वो समझो ना ध्यान से चीजों को, क्या कि आपको एक बात समझनी है ध्यान से, क्या कि जो खेल के नाम होते हैं, ठीक, वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सब्जेक्ट के नाम होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक। बीमारी हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है, ठीक। किताबें हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है, ठीक। न्यूज़पेपर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सीधी बात है, ठीक। एक ही एक तो नाम होते हैं सबके ना, 10 नाम से चला रहे होगा, ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन फेसबुक में गलत चीजें चलती है ना, एक नाम नहीं हजारों नाम होंगे, इंसान एक ही होगा, समझ रहे हो, ठीक। हाँ, तो वो समझना नहीं, रिया एंजल, ठीक। ऐसे चलो फिलहाल के लिए देखो यहाँ से। तो आपको ध्यान 3 खेल के नाम याद रखना, मैं सब कुछ सिखा दे रहा हूं, आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक। पहला जिम्नास्टिक्स लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, ठीक। एक और याद कर लो, बिलियर्ड्स, ध्यान सुनना, बिलियर्ड्स, और एक याद कर लो ड्रॉट्स। ये 3 खेलों का आगे देखो सब्जेक्ट के नाम, ठीक। फिजिक्स ले लो, सिविक्स ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, ठीक। इन सब में ध्यान रखना, केमिस्ट्री में नहीं लगता है, समझ में आ रहा है, ठीक। वो भी सिंगुलर है। अच्छा, तो ये सबको याद रखना, ठीक। उसके बाद डिसीज, 2 बीमारी के नाम याद कर लो जिनके लास्ट में यस दिखेगा बट होती सिंगुलर। अभी बताया थोड़ी देर पहले, मम्स और मीजल्स, क्लियर। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में बुक के नाम याद रख लो, ठीक। जैसे द अरेबियन नाइट्स, उसमें भी देखो ध्यान से लास्ट में क्या लिखा मिलता है, एस लिखा मिलता है, ठीक। लेकिन महाभारत हो, ठीक, क्या लिखा, महाभारत हो, गीता हो, ये सब है तो किताबों के ही नाम ना। तो ये कैसे हैं, समझो ना ध्यान से, ये भी तो सिंगुलर है, इनके लास्ट में यस नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन किसी में दिखेगा फिर भी सिंगुलर होता है, किताब के नाम कभी प्लूरल नहीं होते, तो समझना। तो जैसे अरेबियन नाइट्स हो गया, समझा, अरेबियन नाइट्स। अब नाइट्स में क्या लगा होगा, यस लगा होगा। अब यस लगा है तो सीधी बात है लगेगा कि प्लूरल, लेकिन होता नहीं है, दिखता है जो होता नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, ठीक। अब न्यूज़पेपर की बात करें, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया,
द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, तो सब में देखो यस लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन अब लग रहा तो तुम्हें भी लगेगा कि प्लूरल है, नहीं है प्लूरल, सीधी बात है, ठीक, समझना, याद रखना हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, क्लियर। चलो अब तो समझ में आ गया होगा ना कि अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर, तो इज लगा देना, आर मत करना, क्लियर। आगे देखो जल्दी से, कह रहा है ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। अभी देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में समझ लो, स्पेक्टिकल अभी बता चुका हूं इसके बारे में, स्पेक्टिकल नहीं होता है, क्या होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, ठीक। कह रहा है ही गिव मी लॉट ऑफ एडवाइसेस, नहीं होता है, एडवाइस होता है, मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, ठीक। अब इस क्वेश्चन को समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स, ठीक। अब देखो लाइट्स की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक, तो क्या लगता है आपको, लाइट्स आप गिन लेते हो क्या? बोले हमारे बल्ब में 15 रोशनी निकल करके यार, या 15 लाइट जल रही है हमारे बल्ब में, ऐसा मानते हो क्या? सोचो ध्यान से, ठीक। तो लाइट आप गिन नहीं सकते हो, अगर किसी चीज को गिन पा रहे हो तो वो बल्ब गिन पा रहे हो, लाइट नहीं गिन पा रहे हो, ठीक। लाइट कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन, क्लियर। साउंड साउंड को गिन लेते हो क्या? बोले यार आज हमारे मोहल्ले में डीजे बजा, 15 साउंड निकल रहे थे ना, समझ आया, ठीक है। साउंड का मतलब होता है ध्वनि, समझ आ रहा है ना, ध्वनि। अब बोले ना यार देखे तो बक्से रखे थे, 15 बक्से रखे थे मोहल्ले में, डीजे बजा, शादी थी मेरे गर्लफ्रेंड की, ठीक। तो उसमें समझना जानते ना क्या कि 15 बक्से देखे आपने डीजे के, ठीक, लेकिन ये बात समझना जानते कि आपने ध्वनि को नहीं गिना, ध्वनि तो पता ही नहीं चलती ना कितने क्या आ रहे ना, वो तो बस बज रहा है ना, मजा आ रहा है, पूरा फुल आनंद, नहीं पूरा शादी में पूरा आनंद लियो नहीं लियो, तो समझना जानते, ठीक। तो ये चीज समझना आपको ध्यान से कि जो लाइट है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जो साउंड है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके लास्ट में कभी यस या यस नहीं लगता है, सीधी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक। चलिए जल्दी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में लिखा हुआ ऑल द फर्नीचर्स, ये समझो। अब देखो यहाँ पर क्या लिख दिया उसने, फर्नीचर्स कर दिया, तो फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है, फर्नीचर होगा, तो क्या बोलोगे, ऑल द फर्नीचर इन माई रूम। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पर क्या लिख दिया उसने, आर कर दिया, ठीक। तो आर नहीं करना, आपको क्या कर देना है, इज कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आल शब्द लिखा हुआ है, ठीक, इससे आपको लग रहा होगा प्लूरल है, बट इसको भी तो ध्यान से देखो ना, ऑल द फर्नीचर। अब ये फर्नीचर कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल हो, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है सीधी सीधी बात है वो कैसा लेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा, सीधी बात है, ठीक। चलिए आगे देखिए, कह रहा है द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड, ठीक। ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है, एयरफोर्स भी इससे पूछती है, ठीक। अब कैसे पूछती है तो समझिए जरा ध्यान से, देखो ध्यान रखना है चीज क्या कि आपके पास में दो नाउन एंड से जुड़े मिलेंगे, आपको समझना चीजों को, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से सिखा दूंगा आपको, ऐसे नाउन नंबर 2 और यहाँ पर मैं लिया नाउन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब यहाँ पर आपको दो ब्लैंक मैंने लिख दिया, ठीक। तो अब दो ब्लैंक का मतलब है आपको दो क्वेश्चन समझने अच्छी तरीके, ठीक। अगर यहाँ पर आर्टिकल अगर केवल पहले वाले के साथ में लगा हुआ है, ध्यान रखना दो नाउन जुड़े हैं किससे, एंड से, ठीक। अब दो नाउन में अगर पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल जुड़ा हुआ है, ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना एक इंसान है, मतलब सीधी बात है कि वर्ब कैसे लगाना है, सिंगुलर लगाना है, ठीक। पहली बात याद होगी। अब अगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक, तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि अब लोग हो गए कितने, दो। अब अगर दो, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर दोनों के पहले नाउन लगा हुआ है, मतलब आर्टिकल लगा हुआ है, तो सीधी बात है आपको यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज कर लेने के लिए, तो ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द पोएट एंड स्कॉलर, देखो दो नाउन एंड से जुड़ गए, नहीं जुड़ गए, ठीक। अब केवल पहले वाले साथ आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक। अब अगर केवल पहले वाले साथ लगा हुआ है तो सिंगुलर है, अब सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए फिलहाल अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि द कमिटी हैज अराइव्ड, ध्यान रखना, द कमिटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर। अब देखो जरा ध्यान से, इन देयर ऑन इंटरेस्ट, ऑन का मतलब होता अपना, स्वयं का ना, और अपना कोई नहीं है ना, कोई नहीं है अपना, हमें मालूम नहीं था, समझ रहे। तो ये ध्यान रखना, ठीक। अब जो कमेटी थी, अब देखो हमारे पास में दो वर्ड होते हैं, एक कमेटी और एक ज्यूरी, इन दोनों को अच्छे से याद कर लो, ठीक। अब अगर इनका डिसीजन जो है वो कैसा होता है, सिंगल। सिंगल का मतलब है, देखो कमेटी का भी मतलब होता है एक इंसान कमेटी बना देता है क्या, नहीं, कमेटी में कम से कम 2 4 8 10 लोग तो होते सीधी बात है, ठीक। ऐसे ज्यूरी का काम होता है, किसका काम होता है, ज्यूरी का भी काम होता है, ठीक। अगर ज्यूरी का भी यही काम है सेम, क्या कि ज्यूरी किसको बोलते हैं, तो जजों के समूह को अपन ज्यूरी बोलते हैं, सीधी बात है, याद कर लो अच्छी तरीके, ठीक। अब कम से कम ज्यूरी जब बनती है ना तो उसमें कम से कम 5 से 6 लोग तो होंगे, सीधी बात है, ठीक। अब अगर 5 से 6 लोग हैं तो उनके डिसीजन भी तो होने चाहिए ना। अब अगर किसी ने सब पांचों ने मिलकर के मान लिया सामने कि 5 लोगों की कमेटी थी, 5 लोगों की ज्यूरी थी, ठीक। अब पांचों लोगों ने मिलकर के एक डिसीजन दिया, सिंगल दिया, तो अब क्या मानोगे, 15 लोग हो गए क्या, सीधी बात है, ठीक। अब डिसीजन एक है का मतलब है सब एक ही साथ में मिल गए, अब एक साथ में मिल गए का सीधा मतलब है, फिर ध्यान रखना अगर डिसीजन सिंगल आता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी, ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, क्लियर। अच्छा अगर उन्हीं में से 3 लोग कह दे कि नहीं ये काम होना चाहिए, 2 लोग कह दे कि नहीं ये काम होना चाहिए, ठीक। तो अब देखो एक ही चीज है ना, ज्यूरी तो ज्यूरी, अब उसमें से बट गए, 2 लोगों में हो गए ना, डिसीजन कितने हो गए, 2 हो गए, समझो ना ध्यान से, ठीक। जैसे अभी मान लो निर्भया की बात करें, ठीक, या अभी अपने डॉक्टर साहब थी एक, ठीक, मौमिता, उनके साथ में इतना बुरा हुआ ना, दुख होता है, दिल से दुख होता है यार सच में, ठीक है। तो अब जैसे मान लो नहीं, इतना लेट नहीं करना चाहिए सरकार को ना, जल्दी डिसीजन देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कितनी ये सारी चीज़ें बड़ी गंदी हैं यार ना, ऐसा कभी मत करना दोस्तों यार, सीधी बात है, नहीं समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो ना, तो ऐसा कभी किसी के साथ में मत करना, ठीक है। बड़ा
बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है सच में उनके लिए तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है क्या कि अगर मान लो अभी निर्णय दिया था ठीक निर्भया वाले कांड में, ठीक, उसमें जो ज्यूरी ने निर्णय दिया था, सीधी बात सबको पता होगा अच्छी तरीके, ठीक। अब उसमें क्या हुआ कि अगर 3 लोग कहते थे कि नहीं उनको फांसी दे दो, उसमें से 2 लोग कहते कि नहीं उनको उम्र कैद की सजा सुना दो, ठीक। तो अब उनके निर्णय कितने हो गए? 2। अब अगर निर्णय उनके 2 हो गए तो समझो जरा ध्यान से, ठीक, कि उनके निर्णय अगर डबल हो गए या डबल से ज्यादा 3 हो गए, 4 हो गए, ठीक, तो फिर आपको ध्यान रखना है इस बात को ना, क्या कि ये कैसे हो जाएंगे? प्लूरल नाउन की तरह यूज होंगे, ठीक। अब अगर सिंगुलर नाउन की तरह यूज हो रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब लगा देना, प्लूरल नाउन की तरह हो रहे तो प्लूरल वर्ब लगा देना, बस बात खत्म, ठीक। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है आपसे, ऑन इंटरेस्ट। ऑन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सबके सब अपने अपने इंटरेस्ट पे जा रहे हैं, ठीक। जितने भी कमेटी के सदस्य थे सब अपना अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं कि नहीं मेरा इंटरेस्ट इधर पे है, मेरा इंटरेस्ट इधर पे है, ठीक। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर ये वर्ब सिंगुलर नहीं लगेगी, क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी। तो आप यहां पर हैज की जगह क्या कर देना? हैव कर देना, क्लियर? इस तरीके से, ठीक। ऐसे इसमें भी देख लो जरा ध्यान से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि सेम क्वेश्चन है बिल्कुल उसी के तरीके से, कह रहा द ज्यूरी वाज डिवाइडेड ऑन इट्स ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री। अब सहमत नहीं हुए एज द वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय पर, ठीक। मतलब जो भी निर्णय लिया गया ना ज्यूरी के द्वारा उस पर सभी के सभी सहमत नहीं थे। अब सभी सहमत नहीं थे तो डिवाइड हो गए, डिवाइड होने का मतलब अलग अलग होगा। अब सीधी बात है यहाँ पे वॉज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वर्क करेंगे, क्लियर? इस तरीके से ध्यान रखना। आगे देखिए जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है आर रूम्स रूफ। अब देखो यहाँ पर रूम्स कर दिया, ठीक। अब आपको पता है ना छत कैसा है? लिविंग है, नॉन लिविंग है, क्लियर? ये सोच को देखो ना, ठीक है, मतलब सजीव है या निर्जीव है, तो आप खुद ही बता दोगे ना कि कैसा है? निर्जीव। और अभी बताया मैंने कहा कि निर्जीव के साथ में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, ठीक। तो आपको ध्यान रखना इसको बनाना कैसे पड़ेगा, तो आप बोलोगे द रूफ ऑफ आर रूम। क्या बोलना आपको? द रूफ ऑफ आर रूम, ठीक। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं कह रहा, देयर आर फाइन फर्नीचर। अब ये देखो फर्नीचर कैसा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। और इसमें कभी यस या यस नहीं लगेगा। तो पहले आप यहाँ पर क्या करना? आर हटा देना, क्या कर देना? इज। तो देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस, ठीक। कह रहा आई गेव हर आर 10। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूं, ठीक। इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अगर एक बार मन में बिठा लिया मतलब कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। आई गेव हर आर 10 रुपीज नोट, ठीक। अब यहां पे ध्यान रखना, आपको याद रखना है क्या? एक नंबर, क्या याद रखना आपको? नंबर, ठीक। और बीच में कुछ भी होगा और लास्ट वाले नाउन पे आपको एक चीज फोकस करना है, यहाँ पे नाउन, ठीक। अब ये देखना ध्यान से, ठीक। ये नंबर जो है वो किस पर फोकस करना है आपको? नाउन पर, ठीक। अगर ये नंबर आपका कैसा है? सिंगुलर है। दिमाग लगाइएगा पूरा का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा एकदम से, ठीक। अगर ये नंबर कैसा है आपका? सिंगुलर नंबर है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना ये नाउन भी कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, ठीक। अब यही इसी जगह मैं आपसे कह दूं क्या कि अगर ये नंबर आपका कैसा है? प्लूरल है। समझना ध्यान से, कैसा है? प्लूरल है। तो फिर आपको ध्यान रखना ये नाउन भी कैसा होगा? प्लूरल होगा, ठीक। अब सिंगुलर प्लूरल जैसे यहाँ पर ए लिख दें तो ए कैसा हो गया? सिंगुलर। अब यहाँ पर नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा, ठीक। अब इसी जगह मैं लिख दूं 2, अब ये 2 कैसा हो गया? नंबर, प्लूरल। तो यहाँ पर नाउन भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। बस इतनी सी तो बात है ना। अब इसको अब क्या करना? बीच में वाले के जो छोड़ दिए, ठीक। अब इसमें दुनिया भर के तमाम नाउन आपको मिले, 1 2 3 4 15 20 हजार मिल जाए, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो बीच में फंस गया वो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा, ठीक। क्योंकि इधर उधर वाले ही तो देखेंगे ना, बीच में जो रहेगा वो कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा, ठीक। वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता, क्लियर? ये बात ध्यान रखनी, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब अगर आपको समझ में बातें आ गई तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक। देखो जरा ध्यान से क्या करना है आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ आर 10 रुपीज। अब देखो रुपीज लिख दिया यहाँ पर, ठीक। हमने कहा था एक ये नाउन हो गया, एक ये नाउन हो गया, बीच में 2 हो हजारों क्या फर्क पड़ता है ना, पहले वाले फोकस करो। अब ये आ लिखा मतलब सिंगुलर है तो यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक। बट जो बीच में फंस गया वो हमेशा ध्यान रखना कैसा होता है? सिंगुलर। तो आपको यहाँ पर रुपीज नहीं करना, क्या कर देना? रुपी कर देना, क्लियर? तो ये बात अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखनी है, ठीक। आगे कह रहा है क्या? आई लाइक कीट्स पोएट्री, ठीक। अब देखो कीट्स जो है जॉन कीट्स नाम के कवि हुआ करते थे, ठीक। तो ये उनकी कविता की बात कर रहा है। तो अब ये ना समझना कि नॉन लिविंग है ना, अब कोई कवि है ना तो लिविंग ही तो होएगा, सीधी बात है, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से पोएट्रीज लिखा हुआ, हमने कहा था पोएट्री कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। उसमें कभी यस या यस का यूज नहीं होता, सीधी बात है। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है? पोएट्री कर देना है, ठीक। चलो अब देख लो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, ठीक। कह रहा आई एट अ लॉट ऑफ फिशेस, ठीक। ये शाबाश, 8 खाई है ना। कह रहा आई एट अ लॉट ऑफ फिशेस, मतलब मैंने जो है वो बहुत सारी मछलियां खाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर मछली के 2 होते हैं, फिश के अगर मैं प्लूरल की बात करूँ तो 2 होते हैं। एक खुद क्या होता है? फिश होता है, ठीक। और एक देखो राइटिंग देखो कितनी बिंदास बन रही ना, एक होता है फिशेस। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ना तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, ठीक। एक ये फिशेस होता है, एक ये फिशेस होता है, ठीक। जब आप कलेक्टिवली देखोगे, समझना जानते कैसे देखोगे? कलेक्टिवली मतलब होता है एक साथ देखोगे चीजों को, ठीक। जैसे अब पकाते हो ना तो सबको एक ही साथ तो पकाते हो ना, बोले पहले एक पका ली, उसको बना के रख दिया, फिर दूसरी पका ली, ऐसे करते हो क्या? नहीं, जितनी भी मछलियां है ना आपको जितनी भी खानी है, 1-1.5 किलो, जितनी भी खानी, 2 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 1000 किलो, ठीक। जितनी भी आपको खानी है ना उतनी आप क्या करोगे? एक साथ पका दोगे, ठीक। अब एक साथ पकाओगे तो अगर कलेक्टिवली देखा आपने ना तो ध्यान रखना आपका ऊपर वाला होगा, ठीक।
अगर आप सेपरेटली देखते हो, मतलब अलग अलग सब चीज़ों को देखते, समुद्र में बात करेंगे, ठीक, नदी में बात करेंगे, ठीक, तो उसमें आपको ध्यान रखना ये नीचे वाला फिर से लगाना है, ठीक। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे और आपके जब भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप वहां पर गलती कर करके नहीं आओगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छे दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक। एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन समय पर आपको, ठीक, नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अच्छा कर जाओगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इन दोनों सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं आपसे, ठीक, इंग्लिश में और आपके जो है केमिस्ट्री की बात करो, ठीक, 95+ आपके ऐसे ही आने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा भरोसा बनाए रखिए, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। चलिए अब लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।